हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और अमेजिंग से टेक्निक्स के बारे में। जब भी आप अफर्मेशंस अफर्म करते हैं तो किसी भी तरीके की हम टेक्निक्स यूज करते हैं तो हमें अफर्मेशंस को लिखनी ही पड़ती है। हम जो भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, कई सारे टेक्निक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें अफर्मेशंस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ टेक्निक्स जैसे 3x3 टेक्निक्स, 369 का 369 निकोला टेस्ला का जो टेक्निक्स है, तो इन सब टेक्निक्स या 5x5 टेक्निक्स, तो इन सब टेक्निक्स में हमें फिजिकल एनर्जी के साथ अफर्मेशंस लिखनी होती है। तो आज मैं 5x5 टेक्निक्स के बारे में ही डिस्कस करने आई हूँ। तो मैं बताने वाली हूँ कि 5x5 टेक्निक्स को आप कितनी इजी वे में और आसान तरीकों से करके और अपनी विशेष को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल के बिजी और भागदौड़ वाली जिंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल तक वेट करे अपनी चीजों को मैनिफेस्ट होने से। तो आप 3x3 टेक्निक्स भी कम दिनों में यूज करके और अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने 3x3 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ। अगर आप 3x3 टेक्निक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप वो मेरी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो कर चुकी हूँ। और आज मैं 5x5 टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो 5x5 टेक्निक्स को कैसे करना है, तो ये मैं बिल्कुल 3x3 टेक्निक्स के जैसे ही करती हूँ, लेकिन इसकी टाइमिंग मेरी थोड़ी चेंज हो जाती है। जब भी मैं ये टेक्निक्स स्टार्ट करती हूँ तो मैं ये टेक्निक्स अर्ली मॉर्निंग ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक वो है कि 5 बजे ही, जैसे मैंने 3x3 टेक्निक्स में बताया था कि मैं 3 तारीख को ही शुरू करती हूँ और 3:03 पे ही शुरू करती हूँ। तो ऐसा ही मेरा इसमें भी है कुछ, ये मेरा खुद का है जो मैं इस तरह से करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप कभी भी दिन में कभी भी इस टेक्निक को लिख सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, इवनिंग, रात, जब चाहे आप इस टेक्निक को कर सकते हैं, जहां चाहे कर सकते हैं। जिस भी दिन शुरू करना चाहे उस दिन आप शुरू कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप शुरू कर सकते हैं। ये मेरा थॉट है, मेरी सोच है और मैं ऐसा करती हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं 5 तारीख को 5x5 टेक्निक्स अगर मुझे स्टार्ट करनी है तो मैं 5 तारीख को ही शुरू करती हूँ और अर्ली मॉर्निंग 5:05 पे मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि मॉर्निंग में ही ये टेक्निक करें, बिकॉज कोई भी अफर्मेशन वाली टेक्निक होती है उसको अगर हम अर्ली मॉर्निंग करें तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि हम कोई भी अफर्मेशंस लिखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि मैं अफर्मेशंस लिखती हूँ तो मैं वो 2 टाइम्स का इस्तेमाल करती हूँ, या तो वो अर्ली मॉर्निंग है या फिर वो जब हम सोने जाते हैं उस समय का समय। तो कोई भी आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि जो भी अफर्मेशंस वाली टेक्निक है उसको आप अर्ली मॉर्निंग ही कर लें, क्योंकि जब मॉर्निंग में हमारा माइंड एकदम फ्रेश फ्रेश होता है, हमारे माइंड में थॉट्स का फ्लो कम होता है, हमारी माइंड में बहुत सारी कम चीजें चल रही होती है और हमारा माइंड शांत होता है, पीसफुल होता है। तो उस मोमेंट पे अगर हम कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करते हैं तो हम उस चीजों को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी उन चीजों को पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम फीलिंग के साथ मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं। हम अपनी जितनी भी फीलिंग्स है, जितनी भी हमारे अंदर फीलिंग्स है, हम वो सारी फीलिंग्स उसमें भर रहे होते हैं, सारी फीलिंग्स डाल रहे होते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारे पास और कोई थॉट्स चल ही नहीं जाता है दिमाग में। हमारे पास इतनी सारी टेंशन आते ही नहीं है जो हमारे दिन के समय में टेंशन से हमारे दिमाग भरे हुए रहते हैं। मॉर्निंग के टाइम्स हमारा मन शांत रहता है और हमारे मन में कोई वैसे वाले ख्याल नहीं चल रहे होते हैं। तो जो भी हम ख्वाहिशें लिखते हैं, जो भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो हम बहुत इजी वे में अट्रैक्ट कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो आप अर्ली मॉर्निंग इस मेथड को करिए, इस टेक्निक को करिए और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करना चालू कर चुके हैं। आपकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होने लगी हैं। तो 5x5 टेक्निक्स, इसमें ये भी टेक्निक सेम जैसे 3x3 टेक्निक्स है, तो उसमें 3 दिन करना था, तो इसमें 5 डेज करना है।
और उसमें 33 टाइम्स लिखना था, तो इसमें 55 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ना लंबा हो जाता है लिखने वक्त, तो आप इसमें थोड़े थक जाते हो, आपके पैर सुन्न हो जाते हैं बैठे बैठे। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जब भी लिखती हूँ तो एक ही जैसे पोजीशन में बैठ के लिख रही होती हूँ। तो कभी पैर पे पैर रख करके मैं लिखती हूँ तो मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, कभी मैं आलती पालती मार के जमीन पे बैठ के लिख रही होती हूँ तो भी मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं। तो आप कहीं पे भी लिखें, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो वहां पे आप लिखें, तो प्लीज अपने पैरों को मूवमेंट करते रहें ताकि आपके पैर सुन ना पड़े। इससे एक नुकसान हो सकता है। मैंने इस टेक्निक को अभी तक 8 बार किया है। 8 बार में से मैं 5 बार, 5 बार इसमें मैंने मैनिफेस्ट किया है चीजों को। 5 बार मैं पास हो गई हूँ और 2 बार मैं फेल हुई हूँ और 1 बार मेरा बीच में छूट गया था। मैं ये टेक्निक करते करते मैं बीच में ही ड्रॉप करना पड़ गया था, किसी रीजंस की वजह से मेरी ये टेक्निक कंप्लीट नहीं हो पाई। तो मैं 2 बार क्यों फेल हुई हूँ मैं ये भी बताऊंगी, और मैं 5 बार पास क्यों हुई हूँ मैं ये भी बताऊंगी। ये भी सारी चीजें मैं शेयर करूंगी। तो जब मैं टेक्निक्स लिख रही थी, मैं फेल क्यों हुई हूँ मैं वो बता रही हूँ। जब मैं 5x5 टेक्निक्स लिख रही थी तो जब मैं उसको अपने ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जो भी मुझे चाहिए, जो भी मुझे पाना था, मैं उसको जब मैं लिख रही थी तो लिखते लिखते मैंने जैसे बताया कि मैं एक ही पोजीशन में बैठी रहती थी, तो मेरे पैर सुन्न हो गए और मेरा पूरा फोकस जो है वो पैरों पे चला गया। मैंने वहां पे पेन रखा और मैं उठी और टहल वहल के, थोड़ा सा पैर सुन हो गए थे तो मैं उठी और थोड़ा सा वॉकिंग करके आकर के, और उसके बाद मैं बैठ के और फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया लिखना। तो उस वक्त जो वॉकिंग का मूवमेंट था तो मेरा माइंडसेट जो है वो थोड़ा अलग विचारों में खो गया। तो वो मैंने गलती कर दी, जो आप लोग मत करिएगा प्लीज। जब भी आप 5x5 टेक्निक्स लिखें या करें तो प्लीज आप लोग जहां पे भी बैठे अश्योर करें कि प्लीज आप कंफर्टेबल जगह पे बैठे हो और आप वॉशरूम से फ्रेश होकर के बैठे हो। और उस बीच में जब भी आप 5x5 टेक्निक्स कर रहे हो उस बीच में आप उठ करके कहीं पे भी ना जाएं। और आपका अगर पैर सुन हो रहा है तो वहीं बैठे बैठे थोड़ा सा पैरों को मूवमेंट करते रहें, ताकि वो पहले तो वो सुनी ना हो। कोशिश करें कि आप अपने पैरों को मूवमेंट करते रहे ताकि वो पैर आपके सुन ना पड़े। और अगर इन बाई चांस आपके पैर सुन हो गए हैं तो 2 मिनट के लिए पेन होल्ड करके आप अपने पैरों को वहीं बैठे बैठे एक्सरसाइज के थ्रू हिला विला के और अपने उस सूजन को निकाल सकते हैं। उसके बाद आप वहां पे दोबारा से टेक्निक कंटिन्यू कर सकते हैं। बट वहां से उठ के मेरी तरह टहलने मत चले जाइएगा, इससे आपके टेक्निक्स में फेल हो जाओगे आप। जैसे मैं फेल हो गई थी, मैं 2 बार फेल हो गई थी। तो और मैं पास क्यों हुई, क्योंकि जब मैंने इसको तीसरी या चौथी बार किया, 2 बार मैं फेल हो गई थी, 1 बार ड्रॉप हो गया था, चौथी बार जब मैंने इसको किया तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे ये चीज पानी है। मैंने एकदम शिद्दत से उस टेक्निक को मैं कर रही थी क्योंकि मुझे वो चीज पानी ही थी। तो मुझे वो चाहिए था, उस समय वो चीज मुझे चाहिए था, वो मेरे जीने मरने वाला सवाल था, तो मुझे वो चाहिए ही था। तो मैं वहां बैठ के एकदम शिद्दत के साथ उस टेक्निक को लिखे जा रही थी, लिखे जा रही थी, लिखे जा रही थी। और मैंने जिस तरह से लिखा मैं वो भी बताती हूँ। तो आप इस टेक्निक्स को कैसे कर सकते हैं और मैं कैसे करती हूँ वो भी मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो मैं किसी भी मंथ के 5 तारीख को स्टार्ट करती हूँ, जब भी मुझे टेक्निक करना हो। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि कभी आप जब चाहे आप कर सकते हैं, कोई भी मंथ में कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, दिन रात दोपहर सुबह शाम, जब आपकी इच्छा हो आप तब ये टेक्निक्स कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं 5वें महीने में स्टार्ट करूं और 5 तारीख से स्टार्ट करूं और 5:05 पे ही स्टार्ट करूँ। ये मेरा है थोड़ा। और अगर मैं 5वें महीने में नहीं स्टार्ट कर पाती हूँ तो मोस्टली मैं 5:05 पे और 5 तारीख को ही स्टार्ट करती हूँ मोस्टली। बट कोशिश रहता है कि 5वें महीने में 5:05 पे 5 तारीख को स्टार्ट करूँ 5x5 टेक्निक्स। तो इसमें मैं इस तरह से करती हूँ। आप
जब चाहे जिस भी मंथ में चाहे स्टार्ट करिए, जिस भी वक्त करना चाहे आप करिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप जब ब्रह्म मुहूर्त में आप जब चाहें आप इस टेक्निक को लिख सकते हैं, कर सकते हैं। आप जिस भी दिन से शुरू करना चाहें उस दिन भी शुरू कर सकते हैं। तो आप आपका वो आपकी इच्छा है, आप जब चाहे कर सकते हैं। और अब आप करना कैसे है? आप पहले जैसे कि मैंने 3 into 3 टेक्निक्स में बताया था कि आप इतना बड़ा पेज ले लें जिसमें 1 से लेके आप 33 टाइम्स तक उसको लिख सके। तो इसमें भी मैं वही बता रही हूँ कि आप सेम उतना बड़ा पेज ले लें जिसमें 1 से लेके आप 55 टाइम्स तक नंबरिंग कर सके। अगर नहीं हो पाता है, इस तरह के पेपर्स अरेंज नहीं हो पाते हैं, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो भी पेपर मिलता है आप वो पेपर ले लो, जिस भी टाइप की, छोटा बड़ा जैसा भी आपको पेपर मिलता है आप वो पेपर ले लो। आप नंबरिंग डालो, पहले तो डे 1 लिखो। डे 1 लिखने के बाद उस पर नंबरिंग कर लो, 1 से लेके 55 तक। नंबरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब 55 टाइम्स तक लिखते हो तो कई बार हम 57, 58, 60 तक लिख जाते हैं। कई बार हमारा हमारा 50 तक ही हो पाता है और हम उसको छोड़ देते हैं, क्यूट कर देते हैं। बट जब हम क्यूट करते हैं तो हमें, जब हम काउंटिंग में आते हैं, फिर हमें लगता है ओह माय गॉड, ये तो कम रह गया, ये तो ज्यादा हो गया। तो उस कम और ज्यादा के चक्कर में आप पहले ही नंबरिंग कर लो। उससे आप ना कम लिख पाओगे ना ज्यादा लिख पाओगे। तो आप 1 से लेके 55 तक, 55 तक आप नंबरिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 करके। और उसके बाद वो डे 1 में भी सेम प्रोसेस, डे 2 में भी सेम प्रोसेस, डे 3 में भी सेम प्रोसेस, डे 4 में भी सेम प्रोसेस और डे 5 में भी सेम प्रोसेस। आप डे 1 2 3 4 5 लिख लो, फिर आप 1 से लेकर के 55 तक नंबरिंग कर लो, पांचों दिनों में नंबरिंग कर लो। उसके बाद जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपकी विशेष है, जो भी आप यूनिवर्स से पाना चाहते हो, आप वो विश लिखो। बट लिखना कैसे है? ग्रेटिट्यूड के साथ। आप या तो स्टार्टिंग में थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज मुझे मिल गई है। और लिखना कैसे है? प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो आपको मिल चुकी है। आप ये समझ लीजिए कि वो आपको मिल गई है। आप ये नहीं कि मुझे चाहिए, इस तरह से नहीं लिखना कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज चाहिए। चाहिए, चाहना, ये सब वर्ड मत यूज करना, इससे आप का मैनिफेस्टेशन फेल हो सकता है। तो आप इस तरह से लिखिए कि थैंक यू। जैसे एक छोटे से एग्जांपल, मैं मुझे कोई अमाउंट चाहिए, बैंक मेरे चेक्स पे कोई अमाउंट है, लाइक मेरे मेरे चेक पे 20 lakhs का अमाउंट है, कि थैंक यू। फिर मैं उसको कैसे मैनिफेस्ट करूंगी? थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 20 लाख रुपीज का चेक मिल गया है। मिल गया है, मिल गया है, वो हो चुका, वो मुझे प्राप्त हो चुका, मुझे मिल चुका है। तो इस तरह से आप लिखेंगे और आपकी लाइन, आपके वर्ड्स, सब कुछ सीक्वेंस वाइज ही होने चाहिए। जो लाइन, जैसे वर्ड्स आप फर्स्ट लाइन में लिखोगे वही लाइन, वैसे ही वर्ड्स आपके 55 लाइन्स में ही होनी चाहिए। जब आप पहली लाइन लिख रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 20 lakhs का चेक मिल गया है, तो वही लाइन आपकी 55, जो 55वां लाइन होगा, उसमें भी आपको वही सेम लाइन लिखनी है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 20 lakhs का चेक मिल गया है। पहले से लेकर के 55 तक, 55 लाइन तक आपको सेम वही वही लाइन लिखनी है, वही वही लाइन लिखनी है। उस लाइन में आपको गड़बड़ नहीं करना है, उस लाइन में ऊपर नीचे नहीं करना है, उस लाइन में कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। आपको सेम लाइन ही उतारनी है जो भी लिख रहे हैं। अगर आप पहली लाइन में ग्रेटिट्यूड पहले एक्सप्रेस कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 20 lakhs का चेक मिल गया है, तो 55वें लाइन में भी आपको ग्रेटिट्यूड पहले ही एक्सप्रेस करनी होगी, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 25 lakhs का चेक मिल चुका है। उसमें आप ऐसा मत करना कि आप थैंक यू बाद में लगाना कि मुझे 20 lakhs रुपीज का चेक मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स। आप इस तरह से बिल्कुल मत करना।
जिस तरह से आपका पहला लाइन है उसी तरह से आपका 5वां लाइन होगा, सॉरी 55वां लाइन होगा, 55 लाइन्स होंगे। ओके, और ये सेम चीज डे 1 में भी चलेगी, डे 2 में भी चलेगी, डे 3 में भी चलेगी, डे 4 में भी चलेगी और डे 5 में भी चलेगी। डे 1 में जो फर्स्ट लाइन आपने लिखी थी, थैंक यू यूनिवर्स मुझे 20 लैक्स का चेक मिल गया है, वही डे 5 में 55वां जो लाइन होगा ना, लास्ट लाइन, उसमें भी वही सेम लाइन लिखी होनी चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे 20 लैक्स का चेक मिल गया है। तो आपने देखा कि कैसे करना है, पहले दिन से लेके 5वें दिन तक सेम लाइन, सेम चीजें लिखनी है, कोई भी हेरा फेरी नहीं, कोई भी नंबरों की हेरा फेरी नहीं, वो सीक्वेंस की हेरा फेरी नहीं, इधर उधर की कुछ नहीं, आपको सेम चीजें लिखनी है। अब आपको पहले दिन से लेके 5वें दिन तक सेम जितनी लाइन 55 लाइन्स लिखी, उतनी 55 लाइन्स की नंबरिंग करनी है और उतनी ही लाइन लिखनी है, उससे ना ज्यादा लिखनी है ना उससे कम लिखनी है। दूसरी चीजें, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही ये टेक्निक्स करना है। 5वें दिन के बाद आपको ये टेक्निक्स को छोड़ देना है, आपको इसको यूनिवर्स के हाथों में सौंप देना है और यूनिवर्स को कहना है कि आप इसको देखो और मेरी मैनिफेस्ट कर दो, मेरी विशेष को मैनिफेस्ट कर दो। ये चीजें आप यूनिवर्स के हाथ में हैंड ओवर कर दीजिए, उनको दे दीजिए, छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जो करना है आप कर दीजिए। बट आप उस चीजों को पकड़ के मत बैठिएगा कि ओ माय गॉड मैंने 5x5 इतनी कठिन टेक्निक 55 टाइम्स लिखे, दैट मीन्स कि मुझे 1.5 घंटा एक ही जगह बैठे रहना पड़ गया उस टेक्निक को करने के लिए और मुझे अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। आप ये सब देखने के लिए मत बैठना, क्योंकि जब आप ये चीजें देखने लगते हो तो आपने यूनिवर्स को तो अपनी विशेष दी ही नहीं, आप तो उसको खुद ही पकड़ के बैठे हो, और जब आप खुद ही पकड़ के बैठे हो तो वो यूनिवर्स कैसे पूरा करेगा। तो आप जब जिस भी दिन, ये 5वां दिन आपने ये 55 टाइम्स लिख लिया टेक्निक, उसके बाद उसको यूनिवर्स के हैंड्स में हैंड ओवर कर दो, दे दो कि यूनिवर्स अब आप देखो कैसे मुझे ये मेरी विशेस मैनिफेस्ट होगी, कैसे मुझे ये चीजें मिलेंगी, आप उसको दे दो उसको। उसके बाद आप उन पेजेस को या तो डिस्पोज कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते कि कोई उस पेजेस को देखे, आपके विशेष वाली पेजेस को देखे, तो आप उसको डिस्पोज कर दीजिए, आप उसको फेंक दीजिए, आप उसको कहीं पे भी किसी सही जगह जाके रख दीजिए, छुपा दीजिए, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसको रखना चाहे तो आप रख भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जब आपकी ये मैनिफेस्टेशन डेज खत्म होते हैं उसी वक्त आपको अपनी इस मैनिफेस्टेशन को छोड़ना पड़ेगा, यूनिवर्स को हैंड ओवर करना पड़ेगा, ताकि आपकी चीजें जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो सके। ओके, तो 5x5 टेक्निक्स को इसीलिए इतने आराम आराम से करना पड़ता है, बिकॉज एक तो ये 55 टाइम्स लिखना पड़ता है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपके पैर सुन, जैसे कि मैंने आगे बताया कि पीछे बताया कि पैर सुन हो गए, पैर सुन हो जाते हैं, हैंड्स में दर्द होने लगता है लिखते लिखते, तो आप हैंड्स को ऐसे ऐसे प्रेस करके आप उसको दबा सकते हो, या फिर आप ऐसे ऐसे करके, अगर आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा है तो ऐसे ऐसे करके प्रेस करके आप वहीं बैठे बैठे जो भी करना है अपनी फिजिकल बॉडी के साथ वो कर सकते हो, बट वहां से मूवमेंट नहीं होना है। ना आप वॉशरूम के लिए जा सकते हैं, ना आप पानी पीने जा सकते हैं, ना आप अपनी थकान दूर करने के लिए जा सकते हैं, ना आप अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए जा सकते हैं। और ज्यादा स्ट्रेस है तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, लंबी लंबी सांस अंदर और बाहर कीजिए। उसके बाद आप खुद को शांत करने के लिए चीजें जो है, अफर्मेशन जो आप लिखे हो उसको आप पढ़िए, जो भी आपने 55 टाइम्स लिखा है ना उसको फील करिए कि मैंने क्या लिखा है, ये चीजें मुझे मिल गई है, वाह कितना खूबसूरत है, ये एहसास कितना बढ़िया है, ये सारी चीजें मैंने पा लिया है। उसको फील करके उसको पढ़िए, आपने जो भी लिखा है उसको पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार आपकी इच्छा है आप उसको पढ़िए। क्योंकि देखिए विश आपकी है, आप इसको जितनी फीलिंग के साथ जियोगे, जितनी फीलिंग के साथ इसको एंजॉय करके जियोगे, उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे। आप विश खत्म होने के अगले 3-4 दिन में भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी आपने इसमें इमोशंस डाली है, जितनी फीलिंग्स भरी है, जितनी भी आपने इसको एंजॉय करके लिखा है, खुशी खुशी और खुश खुश होकर के लिखा होगा, उतनी जल्दी आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
तो विश को लिखते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि फीलिंग ऐड करना बहुत जरूरी है। कोई भी विश आप फील करके जब लिखते हो तभी आपकी विश मैनिफेस्ट होती है। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आप जब भी विश करने जाएं तो थोड़ा सा शांत वाला टाइम निकालें। मैं तो कहूंगी अर्ली मॉर्निंग ही करें, क्योंकि उस समय शांत का माहौल होता है और उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशंस जो टेक्निक्स होते हैं इसमें शांति बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप फीलिंग के साथ लिख रहे होते हो, फील कर रहे होते हो, उस विश को जी रहे होते हो कि वो मुझे मिल चुकी है, मुझे मिल चुकी है, मुझे मिल चुकी है। तो एक तो आप लिखना है, आपको 1 घंटा 55 टाइम्स लिखना है, तो 1 घंटा आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे तो 10-15 मिनट आपके और कवर हो जाएंगे। उसके बाद उसको फीलिंग के साथ जब जिएंगे तो 1-1.5 घंटा आपको इस मैनिफेस्टेशन को करने में टाइम लग सकता है। तो प्लीज कुछ ऐसा समय निकालिए जहां पे आपको बहुत सारा मतलब कम से कम 1.5 से 2 घंटे होंगे, तो आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को स्टार्ट करिए। दूसरी, आप वॉशरूम वॉशरूम से पानी वानी पी के आप फ्रेश होकर के तभी बैठें, क्योंकि बीच में से उठना नहीं है। अदरवाइज मेरी तरह आप 2 बार, मैं जैसे 2 बार फेल हो गई, आप भी इस तरह से अगर मेरी तरह चीजों को करते हो मतलब, तो आप भी मैनिफेस्टेशन उसमें फेल हो सकते हो। और मैं 5 बार पास भी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने एकदम फीलिंग के साथ किया था, क्यों मुझे चाहिए था वो चीज, किसी भी हाल में मुझे पाना था, इसलिए मैंने पूरे फीलिंग के साथ उसको किया। तो इस तरह से आप भी इजी वे में जल्द से जल्द कम समय में 5 दिनों के अंदर अंदर चीजों को, बड़ी से बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।